नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि डॉक्टर देशपांडे इज मतलब बाय सेल्फ मैं आयुर्वेद में दो प्रकार के एमडी ले चुका हूं पोस्ट ग्रेजुएशन। एक तो है एमडी इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा, एंड एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी, दैट इज द क्रियाशारी। फॉर पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन आयुर्वेद एकेडमी के पास बहुत ही बेहतरीन, एक से बेहतर अलग अलग डॉक्टर्स, एक्सपर्ट डॉक्टर्स की टीम मौजूद है। डॉक्टर देशपांडे के कोऑर्डिनेशन के द्वारा, मार्गदर्शन के द्वारा ये सब टीम का कारोबार चलता है। आप किसी को भी कौन सी भी हेल्थ के बारे में शिकायत है तो पेड ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। 9226810630 नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होता है, हमेशा होता है। आज का विषय है एनोरेक्सिया और आयुर्वेद की दृष्टिकोण से उसका विचार। एनोरेक्सिया का मतलब होता है अरुचि इन आयुर्वेदा। रुचि, रुचि का मतलब टेस्ट। हमें मीठा पसंद होता है, कई लोगों को तीखा पसंद होता है, कई लोगों को कड़वा पसंद होता है। फिर प्रॉब्लम कब आ जाता है? ऐसे पेशेंट मिलते हैं कि सर कौन सा भी टेस्ट का पदार्थ ले लो, चाहे मेरी इच्छा का ले लो या बिना इच्छा का ले लो, उसकी टेस्ट ही समझ में नहीं आती। मेरे को श्रीखंड स्वीट नहीं लगता, और मेरे को वड़ा पाव तीखा नहीं लगता, मेरे को मेथी की भाजी सब्जी जो है वो कड़वी नहीं लगती। टेस्ट ही नहीं है, मेरे मुंह को, मेरी जबान को टेस्ट चली गई है डॉक्टर साहब। ये चली जाने का कारण बहुत सारा होता है। अलग अलग पैथी के अनुसार या अलग अलग सोच के अनुसार बहुत सारे एनोरेक्सिया के कारण हो सकते हैं। फिलहाल जो कारण सर्वत्र सर्वदूर कौन सी भी पैथी के अलावा आपको मालूमात होने की जरूरत है, ऐसे 3-4 कॉजेस में आपको बता देता। लगातार 2-4-5-6 महीने से धीरे धीरे आपका वजन कम हो रहा है, वेट लॉस, और आपकी भूख भी चली गई है, तो इसके 2-3 प्रमुख कारण आपको ध्यान में रखना ही होगा। चाहे वो आयुर्वेद, एलोपैथी, होम्योपैथी, नेचुरोपैथी, कौन सी भी ट्रीटमेंट कर लो, फिर ये कारण कभी भी भूलना नहीं। कौन से कारण होते हैं? पहला तो ट्यूबरक्लोसिस, नजदीक वाला है एनोरेक्सिया, एक हफ्ते भर में चल रहा है, 2-3 दिन की बात तो पीलिया रोग की, जॉन्डिस की संभावना है। महीनों 2 महीने से चल रहा है, वेट लॉस और एनोरेक्सिया है, तो ट्यूबरक्लोसिस की शिकायत हो सकती है, कैंसर की बीमारी हो सकती है, और लास्ट वाला, लास्ट बट नॉट लीस्ट, जहां फटाफट 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 वेट लॉस हो रहा है, जल्द 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 जा रहा है, तो HIV की भी, एड्स व्याधि की भी संभावना हो सकती है। तो ये 3 व्याधि कभी भी नहीं भूलना, ट्यूबरकुलोसिस, कैंसर एंड HIV। दीज आर द इंपॉर्टेंट कॉजेस। भूख न लगने और वेट लॉस हो जाने का ये कारण मैंने बता दिया। बाकी सामान्य कारण तो यहां पर हम चर्चा करेंगे। अन्न खाने की इच्छा न होना, इसको आयुर्वेद में अरुचि बोला गया है। निदान का मतलब होता है कॉजेस, कौन सी कारण हो सकती है। पहला तो कारण पाचन की विकृति, मतलब अग्निमांद्य हो सकता है, पेट में गैस हो सकता है, अजीर्ण की शिकायत हो सकती है, इधर उधर अपचन वगैरह, इंडाइजेशन, मामूली तकरार है। तो पाचन मतलब डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, अन्न वह स्रोतस, जीआई ट्रैक्ट, गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसके कुछ प्रॉब्लम्स है तो आपको अरुचि हो सकती है। लीवर का प्रॉब्लम हो सकता है, आंत्रों का प्रॉब्लम हो सकता है, आमाशय का प्रॉब्लम हो सकता है। शारीरिक कारणों के बजाय या उसके अलावा मानसिक कारण भी महत्वपूर्ण है। मानसिक कारणों में शोक मतलब डिप्रेशन, एंजाइटी, भय, किस चीज का भय होता है? एग्जाम आ गई, अभी मेरा प्रैक्टिकल की परीक्षा है, माँ बोलती है चलो चलो जल्दी खा लो, नहीं मेरे को भूख नहीं, मेरे को भूख नहीं है, मेरे को नहीं खाना है। बच्चा क्या बोलता है, स्टूडेंट क्या बोलता है? मेरे को नहीं खाना है। तो उसकी वजह क्या है? ये शारीरिक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये मानसिक है। बहुत दर्पण आ गया है, उसको भीति हो रही है, फियर है एग्जाम का, एग्जाम फोबिया है, तो ये भी कारण हो सकता है। क्रोध, हॉट टेम्पर्ड में है, किसी के साथ क्या बोलते हैं, वाद विवाद हो गया, डिस्प्यूट्स हो गए, तो उस वक्त आपको खाने को जी नहीं करता। और कभी कभार ज्यादा ग्रीडी होने से, लोभ ज्यादा होने से भी भूख के तरफ दुर्लक्ष हो जाता है। उसके साथ साथ अप्रिय पदार्थों के खाना, या अप्रिय पदार्थ सिर्फ देखने से भी, गंध से भी अरुचि हो जाती है, भूख मर जाती है।
जैसे कि पूरा का पूरा एक आदि व्यक्ति 100% ट्रेडिशनली जेनेटिक्स के द्वारा, हाँ, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन टिपिकल वेजिटेरियन है, और उसको ऐसा कुछ नॉनवेज का बहुत ऐसा रॉ देख लिया उनने, तो उसको उस दिन खाने को जी नहीं करता। ए नहीं, आज नहीं खाने वाला। अरे क्या हो गया भैया? नहीं नहीं, मैंने ऐसे देखा, ये काट रहे थे उधर, मांस बना रहे थे, वगैरह वगैरह वगैरह। ठीक है, तो ये गंध या देखने से अप्रिय पदार्थ, कुछ गंदगी, बदबू ऐसे देख लिया तो जी नहीं करता खाने पीने के लिए। अभी इसमें आयुर्वेद में 3 प्रकार के, पहले वातिक, पैतिक और कफ, मतलब वात प्रिडोमिनेंट, पित्त ज्यादा होने से या कफ ज्यादा होने से अरुचि के लक्षण में ये देखा जाता है। वातिक अरुचि जब हो जाते, जब वात दोष वहां पर अरुचि डिसीज में प्रिडोमिनेंट है, तो दांतों में पानी लगना, मुख का स्वाद, ये टेस्ट जो है वो कसैली होना, और हृदय प्रदेश में, चेस्ट रीजन में, सीने में पीड़ा हो जाती है। पैतिक अरुचि मतलब पित्त दोष उस डिसीज में प्रिडोमिनेंट है, तो हमारी मुख का स्वाद कटु, तीखा, अम्ल, सावर और वीरस हो जाता है। मुख में दुर्गंध आने लगता है, हेलिटोसिस, हृदय दाह, चेस्ट, सीने में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है, अम्ल पित्त जैसी शिकायत आ जाती है, बार बार प्यास लगती है, तृष्णा, और कभी कभार फेंटिंग अटैक भी आ जाता है इस अरुचि के कारण। और जब कफज अरुचि है, मतलब कफ दोष प्रिडोमिनेंट है, तो मुख का स्वाद जो है वह नमकीन और मीठा हो जाता है, मुख में ज्यादा लालास्त्रा हो जाता है, मुख में चिकनापन आ जाता है, पिच्छिलता, और एक प्रकार के पूरे शरीर में भारीपन आ जाता है, और शरीर में जकड़ाहट हो जाती है। अभी चलते हैं कि आगंतुज, मतलब एक्सटर्नल कुछ कॉजेस की वजह से ये अरुचि लक्षण निर्माण हुआ है, तो मुख का स्वाद स्वाभाविक होते हुए भी अन्न में रुचि नहीं लगती। कुछ ऐसा गंदा देख लिया हमने, हाँ, गंदी बातें सुन ली, तो भी ये खाने को जी नहीं करता। अभी इसके लिए कौन से कल्प इस्तेमाल करते हैं हम, आयुर्वेदिक दवा पानी का कैसे करते हैं? तो यवानी शाढ़व चूर्ण, ये पाउडर मिल जाएगी आपको, दाढ़ी माष्टक चूर्ण, लवंग आदि चूर्ण, आमलक्यादि चूर्ण, लवण भास्कर चूर्ण और कर्पूर आदि चूर्ण का इस्तेमाल हम अकॉर्डिंग टू पेशेंट, अकॉर्डिंग टू परिस्थिति करते हैं। एक एग्जाम्पल दे देता मैं आपको, जैसे कि दाढ़ी माष्टक चूर्ण का ज्यादा इस्तेमाल हम लोग पित्तज रुचि में करते हैं। जब लवंग आदि चूर्ण है, हाँ, जिसके द्वारा कफघ्न कार्य होता है, तो ये ज्यादातर कफज अरुचि में हम इसका इस्तेमाल करेंगे। वातज टाइप का जो अरुचि होती है, तो लवण भास्कर चूर्ण का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और आमलक्यादि चूर्ण जो है वो कौन सी भी प्रकार की अरुचि में काम करता है, ज्यादातर अगंतुज, इसमें भी ये आमलक्यादि चूर्ण हम दे देते हैं। टैबलेट की बात की, वटी, गुट्टी और वटी का शब्द है टैबलेट्स, चित्र का आदि वटी, चित्रक नाम की एक वनस्पति है, और उसका जो सिनोनिम है, पर्यायी नाम, वो अग्नि ही है। मतलब अग्नि को प्रज्वलित करने वाली जो टैबलेट है वो चित्रकादिवटी है। हिंगवादिवटी, हिंग का मतलब होता है ऐसा फिटिडा, तो इसका भी हम बात करेंगे कि ये हिंगवादिवटी, पहले ही मैंने बता दिया था कि वेरी स्ट्रांग होता है, उष्ण तीक्ष्ण गुण वाला। तो जब पित्तज टाइप की अरुचि है, जहां भी ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स है, अल्सर्स है, तो ये हिंगवादिवटी का इस्तेमाल कभी भी मत करना। आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। ये यहाँ पर अवलेह बताया है, आर्द्र का अवलेह और द्राक्षावलेह। जब आर्द्रक मतलब कफग्न कार्य करेगा, और द्राक्षावलेह ज्यादातर पित्तज अरुचि में हम दे सकते हैं। उसके बाद में आ जाता है घृत, घी, सिंपल सा हमारी काउस घी जो है घर में जो बनाते हैं, वो भी बहुत ही अच्छा है, क्योंकि घी को अग्निवर्धन बताया गया है, और अग्निवर्धन करते करते भी वो पित्त का प्रक्षोभ नहीं होने देता। ऐसे ये घी की स्पेशलिटी है। तो हमारा खाना सुधार लाने में, अरुचि दूर करने में, अग्निमांद्य दूर करने में, पचन व्यापार ठीक ठाक करने में घी, आयुर्वेद ने एक बेस्ट मेडिसिन, जिसको परम औषध कहा गया है? जीरक आदि घृत, ये मेडिकेटेड घी है। पानक, पानक देते हैं पीने के लिए, तो तिंतिंडिक पानक, अम्लिका पानक, नींबू पानक, पानक का मतलब शरबत, शिखरिणी और रसाला जैसे पदार्थ ये अरुचि दूर करने में बिल्कुल मायने रखते हैं। अभी हम प्रिस्क्राइब करते हैं पेशेंट को, तो 2-3 दवा एक साथ लेने के लिए बोलते हैं, जैसे कि यहाँ लिखा है, चित्रकादिवटी जो है वो 2 गोली सुबह, 2 गोली शाम, लुक वार्म वाटर, एकदम बहुत गर्म वाटर नहीं, नॉर्मल सा वाटर, गरम गरम ऊन पानी लेना चाहिए। यवानी शाढ़व चूर्ण एक आधा चम्मच लेना चाहिए, दिन में 2 दफा। भोजनोत्तर आप मुंह में रखकर चूस कर खा सकते हैं। पंचसखा चूर्ण,
ये भी 2 ग्राम मतलब आधा चम्मच रात को सोते समय हम ये दे सकते हैं। दशन संस्कारचु मंजन होता है ये, जैसे कि टूथ पाउडर। हाँ, तो टूथ पाउडर का इस्तेमाल करने से भी हमारी टेस्ट में सुधार आ जाता है। तो दशन संस्कार मंजन ये भी मार्केट में अवेलेबल है। आगे चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, इसका प्रिस्क्रिप्शन के अलावा दूसरा प्रिस्क्रिप्शन अभी हिंगवाष्टक चूर्ण। ये सिर्फ किसको नहीं देना है? पित्त प्रकृति प्रधान व्यक्ति और जिसको पित्तज टाइप की बीमारियां हैं, छाती में ज्यादा जलन हो रहा है या पेट में जलन हो रहा है, जिसको गैस्ट्रोएसोफेजल रिफ्लेक्स जीईआरडी नाम की बीमारी है, एसिडिटी ज्यादा है, अल्कोहल ज्यादा पीता है, स्मोकिंग ज्यादा करता है ना, गैस्ट्रिक अल्सर है, डिओडेनल अल्सर है, ये अल्सर इन्फ्लेमेशन में हिंगवाष्टक चूर्ण आपको कभी भी नहीं देना है। ये गर्म पानी में नींबू निचोड़कर थोड़ा थोड़ा पिलाते रहना चाहिए। व्योषादि वटी नाम की एक लोजेंजेस जैसी टैबलेट है, मुंह में रखकर आप वो 5-6 दफा दिन में चूस सकते हैं, उसके भी द्वारा आपकी जो एपेटाइट है वो बढ़ सकती है। आगे चलते हैं, अभी अपथ्य की बात करेंगे। मैंने पहले ही बता दिया था कि जो भी व्याधि मैं बताऊंगा जे ट्रैक्ट का, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का, या जो भी व्याधि अन्न व स्रोत का बताऊंगा, चाहे वो अग्निमांद्य हो, अजीर्ण हो या अरुचि हो, इन सब में एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि आयुर्वेद के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो आपको पालन करने पड़ेंगे। आहार विधि विशेषायतन, हाँ, ये 8 फैक्टर्स है विच शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल कंसिडरिंग अबाउट मेटाबॉलिक प्रोसेस और डाइजेशन। आहार विधि विधान का मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस, और आहार परिणाम कर भाव। जिनको भी ज्यादा सीखने की इच्छा है, ये तीनों विषय पर मेरे वीडियोस आप जाएंगे तो क्रिया शारीर नाम का एक सब्जेक्ट है हमारे फर्स्ट ईयर बीएमएस को, उसमें ये सब वीडियोस आपको मिल सकते हैं। तो उससे अलावा एक महत्वपूर्ण परहेज यहां पर बोला है कि अधारणीय वेगों को रोकना नहीं। यह आयुर्वेद की खासियत है, ये मॉडर्न एलोपैथी ने नहीं बताया है। वो बताते हैं आयुर्वेद वाले कि कुछ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स मानवीय शरीर में होते हैं, जैसे कि भूख लगना, क्षुधा बोलते हैं, प्यास लगना, तृषा, टट्टी को जाने को जी करना, डिफिकेशन रिफ्लेक्स, ब्लैडर फुल हो गई तो हमें यूरिन की, पेशाब को जाने की इच्छा निर्माण होती है। हाँ, इट्स अर्ज, नेचुरल अर्ज होती है वो, उसको आयुर्वेद में वेग शब्द बोला है। तो ये जो अर्जेस है, नेचुरल इंस्टिंक्ट्स बोलते हैं, उसको कभी भी आपको रोकना नहीं है। वो रोकने से आपको बहुत सारी बीमारियां हो सकती है। उसके साथ साथ अरुचिकारक पदार्थों का सेवन करने से और ये बीमारी बढ़ जाएगी। उसके साथ मानसिक भाव पर ज्यादा हॉट टेम्पर्ड, क्रोधी व्यक्ति, लोभी व्यक्ति, जिसको भय ज्यादा है, शोक, एंजाइटी, टेंशन, मेंटल स्ट्रेस, ये ज्यादा होने से भी ये हो सकता है। और विभत्स रूप अवलोकन, ये शब्द आयुर्वेद का है, विभत्स, अगली, माय गॉड, आई डोंट वांट टू सी हियर, आई डोंट वांट टू एक्शन करे देशपांडे सर, ऐसा कुछ पदार्थ आपके सामने में आ गया तो आपको उस दिन खाना नहीं जाएगा। तो टेम्पररी फेनोमेना होता है, उसमें कोई घबराने की बात नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज डॉक्टर देशपांडे ने इस वीडियो में किसकी बात की है? अभी कौन सा टॉपिक था? अरुचि। हाँ, उसके बारे में सब चीजें आपको बता दी है कि कौन सी चीजें आपको करनी है और कौन सी चीजें आपको परहेज के तौर पर पालना है। एनोरेक्सिया, अरुचि और आयुर्वेद का हिसाब किताब ये आपके सामने रख दिया है। कृपा करके वीडियो यस यस लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल भी सब्सक्राइब करने की कृपा करें, क्योंकि आपकी जो प्रोत्साहन है वही मेरा ऑक्सीजन है। तो आपके प्रोत्साहन से ही ये वीडियो का ऑक्सीजन बन जाता है और वीडियो में हमेशा बनाते रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।